मालापरेड रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है, मालापरेड रिएक्शन। देखो कितना खतरनाक नेम है रिएक्शन का, ठीक है ना। तो मान लो तुम्हारा यहाँ पर विसनल डाइऑल है। ये विसनल डाइऑल किसको बोलते हैं, बोलो, विसनल डाइऑल किसको बोलते हैं? जो एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप हो, राइट, उसे क्या बोलते हैं? विसनल डाइऑल। सेम कार्बन पे होता तो जेम, सेम कार्बन पे होता है उसे क्या बोलते हैं? जेम। और एडजेसेंट कार्बन पर सेम ग्रुप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? विसनल, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम कराते हैं आयोडिक पर आयोडिक एसिड से, ठीक है ना, लाइक HiO4, ओके, और टेट्रालेड एसीटेट, टेट्रालेड एसीटेट बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों को कैसे प्रोडक्ट बनाना है। पहले शॉर्टकट समझिएगा आप लोग। देखिए रिएजेंट क्या है बताओ, बोलो, पर आयोडिक एसिड, और बताओ टेट्रालेड एसीटेट। चाहे आप ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं, और पर आयोडेट NaIO4, ठीक है ना। ये तीनों रिएजेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपको शॉर्टकट बताने के लिए बता दूँ, देखिए ध्यान से, अब इसका शॉर्टकट पे समझिएगा। इसका मैकेनिज्म तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट पहले शॉर्टकट समझिए आप। देखिए ये जो आपका विसनल है ना, ये देखिए ये है ना, इसको तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, और क्या लगाना है? OH। क्या लगाना है? OH। जैसे बॉन्ड को तोड़े तो इधर इस कार्बन पे भी OH जोड़ो, इस कार्बन पे भी OH जोड़ो, बताओ क्या हो गया, बोलो, यहाँ OH और बताओ यहाँ OH, यही नहीं बना बेटा, बॉन्ड टूट गया। फिर बताओ यहाँ, बताओ यहाँ OH और बताओ यहाँ OH। तुम लोगों को कितने बार पढ़ा चुका हूँ कि एक कार्बन पर 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। हालांकि कुछ केस में स्टेबल होता है, हम डिस्कस करेंगे, नीन हाइड्रीन में स्टेबल होता है, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बट मेजरली आपका क्या होता है बताओ, एक कार्बन 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। हम किसको लेंगे? निकाल देंगे H2 को। इसका मैकेनिज्म बता दूंगा, आप समझ भी सकते हो। ये OH है ना, ये इस H को ले लेगा, इस OH का एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। 2 OH है ना, तो एक OH क्या करेगा? इसका H+ ले लेगा, तो ये O पे प्लस आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन इंटरनल अटैक से उसको बाहर कर देगा। नहीं समझेगा? तो अभी आप समझिए हम क्या करेंगे बताओ, इससे किसको निकाल देंगे बताओ? H2O को। किसको निकाल देंगे बताओ बेटा? H2O। तो क्या ये आपका C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस और नो। क्या नहीं कन्वर्ट हुआ? यहाँ बताओ, यहाँ भी तुम्हारा क्या हो बताओ, ये आपका OH और इसका तुम्हारा क्या निकल गया? H। तो बताओ क्या हो गया बताओ, ये भी तुम्हारा कुछ ऐसा कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो ध्यान से, बोर्ड पूरा अच्छा सा आ रहा है ना, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं मालापरेड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा? माला। इसमें तुम्हारा क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ, ये तो ग्रुप हम जस्ट एज इट इज बना दिए हैं। तो आपको ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इसको छाप दीजिए। अब केवल ये विसनल डाइऑल को नहीं करेगा, अब इसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, ये किसको किसको प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप समझ लीजिए, हम मैकेनिज्म की बात बाद में करेंगे, पहले आप प्रोडक्ट बनाना सीख जाइए आप, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट क्या है बताओ? 21 पहला वन ले लो। शॉर्टकट क्या है बताओ? आपको अगर 2 OH दिख जाए विसनल पोजीशन पे, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, उस कार्बन को भी OH और इस कार्बन को भी OH, बाद में एक कार्बन पर 2 H, सारे लोग जानते हैं क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। इसी को बोलते हैं मालापरेड रिएक्शन, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी एक और लिखा जाता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय HiO4, ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। पर आयोडिक एसिड, HiO4 का नाम क्या है बताओ? पर आयोडिक एसिड। आपको बता दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम जो होता है, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, बट एक वीडियो बनाने वाला हूँ 11th क्लास में, जो आप लोगों के लिए भी क्या होगा? यूजफुल होगा। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके मैं नेम डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, एक लेक्चर में। फिर एक डिस्कस करूँगा जिसमें पूरे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब देखिएगा JEE मेंस या JEE एडवांस चाहे नीट, कंपाउंड के स्ट्रक्चर से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो उस पर अपन एक वीडियो बनाने वाले हैं। आवाज़ सही होगा ना अभी? पोजीशन सही है ना माइक का? ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आवाज़ सही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी तो चल रहा है, अभी तो इसको और अच्छा किया जाए धीरे धीरे। अच्छा माइक भी लिया जाएगा, अच्छा कैमरा भी ले लिया जाए। कनेक्ट हो सकता है क्या? वो कोशिश करो, तुम ही लोग क्रिएटिव हो। चलो अगले क्लास में कर लेना, इसको अगले क्लास में करना। इसको इतना अच्छा बनाना आप लोग का ना, जो लोगों को लगे
कहाँ क्लास हो रही है? BSc में, ठीक है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, जस्ट स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट ना, तो ऐसे पता चलेगा यहाँ पढ़ाई होती है तो और लोग भी इन्फ्लुएंस में आएंगे। बाकी तो बच्चे शुरू में सोचते हैं अरे बिहार गवर्नमेंट है तो कुछ अलग ही नज़रिए से सोचते हैं, बट यहाँ पढ़ाई होती है ना। देखिए, और आपको देखेंगे आपको लेक्चर में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों का मैकेनिज्म डिस्कस किया हूँ मैं, समझ रहे हैं ना। तो अब बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, हो गया। अब किसको अब आपको बस पहले प्रोडक्ट बनाना सीख जाइए, मैकेनिज्म तो आपको 1 मिनट सिखा दूंगा मैं, ठीक है ना। हो गया। अब देखिए, चलिए इसका मैकेनिज्म डिस्कस करिए। ले यहाँ देखो, ये OH है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ? यहाँ तुम्हारा क्या है? OH है। और HiO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? I, फिर बताओ, बोलो। यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड बोलो, डबल बॉन्ड O, फिर बताओ डबल बॉन्ड O, फिर बताओ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH। ऐसे बनाना था, क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करें बताओ? यहाँ से क्या निकलने बताओ? पानी। क्या निकलने बताओ? पानी। तो ये H2O निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा बताओ बेटा? H2O, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट केस तुम्हारा क्या होगा बताओ? देखो ध्यान से, ये C है, ये C है, यहाँ देखो ये C है, क्लियर है। अब बताओ तुम्हारा क्या बनेगा? ये तुम्हारा O है, ये तुम्हारा क्या है? O है। और दोनों किससे जुड़ जाएगा तुम्हारा? आयोडीन से। दोनों किससे जुड़ जाएगा बताओ? आयोडीन से। फिर तुम्हारा ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया ना आप लोगों को? अब नेक्स्ट स्टेप तुम लोग सोच सकते हो कैसे होने वाला है, बोलो। देखो, यहाँ से बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ठीक है। फिर बताओ, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, राइट। फिर ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बताओ? ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ बताओ? ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ? यहाँ। तो बताओ ये क्या बन गया? नीचे नीचे फोकस करो, क्या डबल बॉन्ड O बन गया। अब ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? वहाँ बन गया। क्या ऊपर डबल बॉन्ड बन गया? बोलो यस और नो। और साथ में क्या हो गया? HiO3 निकल गया। कितना शानदार है, बताओ क्या होगा? साथ में क्या निकल गया बताओ? HiO3, खत्म हो गया। सिंपल है ना मैकेनिज्म भैया? एकदम सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, लिख लीजिए इसको, मैकेनिज्म एकदम सिंपल मैकेनिज्म। हालांकि इसका मैकेनिज्म उतना काम का नहीं है, बट इतना समझना जरूरी है जो हो कैसे रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसका रिएक्शन का नाम क्या है? मालाप्रेट रिएक्शन। क्या नाम बताओ? मालाप्रेट रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाई पर आयोडिक एसिड। क्लियर है? आसान था ना भाई? क्लियर है? ठीक है। तो आपको क्या करना है? देखिए, अब ये मैकेनिज्म आपको समझ में क्या आ गया? या आपको शॉर्टकट ज़रा यूजफुल है कि नहीं इसके लिए? इसके लिए क्या यूजफुल है? शॉर्टकट। आपको क्या करना है बताओ? आपको केवल बॉन्ड को तोड़ना है, और क्या करना है आपको? O को लगाना है, OH को लगाना है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। हो गया? अब देखो, जैसे मैं आपको कुछ सवाल दूँ, देखो ध्यान से। जैसे ये देखो, अब देखो केवल इसी को क्लीव नहीं करेगा। मान लो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारा COH है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बताना है। इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? और यहाँ तुम्हारा HiO4 है, यहाँ पर तुम्हारा क्या बताओ? HiO4। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पर कीटोन और अल्कोहल हो तो भी आपका मालाप्रेट से क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में प्रोडक्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है बताओ? बोलो। यहाँ से तोड़ो और यहाँ क्या लगाओ? OH, और यहाँ क्या लगाओ? OH। बताओ क्या बन गया? ऊपर वाला कार्बन क्या बन गया? ऊपर वाला क्या बन गया? बोलो। ये डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? OH। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? OH प्लस। बताओ नीचे वाला क्या बन गया? C। एक कार्बन 2 H हो गया ना, एक कार्बन क्या हो गया बताओ? तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा? C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? क्लियर है ना। तो आपको इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको शॉर्टकट ही लगाना है, ठीक है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे या तो कीटोन या अल्डिहाइड हो, और फिर नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे OH हो, तो आप क्या कर दोगे बताओ? आप बीच वाला बॉन्ड तोड़ोगे और क्या लगा दोगे? OH। क्लियर है ना। अब किस में लगेगा हम बताए तभी आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है ना? तुम लोग को समझ में आ रहा है ना सब? चलो इसका एक और BACB ट्रिक बता दूंगा मैं। इसका एक और क्या बता दूंगा? BACB ट्रिक, जो खट से बन जाएगा सवाल।
कि बीएसबी ट्रिक के लिए तैयार है आप लोग? चलिए बीएसबी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। बता दो बीएसबी ट्रिक। चलिए पहले और समझ लेते फिर बीएसबी ट्रिक की बात करते हैं। पहले मैकेनिज्म समझिए आप लोग, ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, आप देखिए विजिनल पे पोजीशन पे क्या क्या होना चाहिए। अभी हमने बात दो का बात कर लिया। पहले क्या था बताओ? अगर आपका कुछ ऐसा है, ये सी है और ये सी है, यहाँ OH है, OH है, तो यहाँ इसका क्लीवेज हो जाएगा। और बताओ हमने नेक्स्ट क्या बात किया बताओ? यहाँ तुम्हारा क्या हो, कीटोन चाहे अल्डिहाइड हो, और साथ में तुम्हारा क्या बताओ, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो, OH है, इसका भी हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, OH लगाएंगे, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ तुम्हारा अगर OH हो, ठीक है ना बेटा, और यहाँ भी तुम्हारा क्या हो बताओ, यहाँ तुम्हारा NH2, यहाँ तुम्हारा क्या हो NH2, तो भी यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। तो भी यहाँ पर क्या हो जाए बताओ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर तुम्हारा ये हो, ठीक है ना, और यहाँ पर OH हो, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो NHR, क्या हो बताओ NHR, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। आपको तोड़ के क्या करना है? आपको तोड़ के क्या लगाना है? OH, क्या लगाना है? OH। अब आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन आ गया, तो सर अब देखिए इन सब का प्रोडक्ट भी जैसे इसका प्रोडक्ट इसी जैसा बनेगा, समझ पा रहे हैं? अब देखो ध्यान से इसका शॉर्टकट। अब बीएसबी ट्रिक बताएं, बीएसबी ट्रिक बताएं। अब बता देंगे कहाँ मालापरेट रिएक्शन नहीं होगा, वो भी बता देंगे। पहले समझ गए ना कैसे लगाना बीएस मालापरेट रिएक्शन? अरे बोलो, अब बीएसबी ट्रिक की बात करें हम। देखो ध्यान से, अगर OH है, चाहे NH2 है, चाहे NHR है, तो ये वाला कार्बन देखो बीएसबी ट्रिक क्या कर रहा हूँ बताओ? बीएसबी ट्रिक। कुछ नहीं सोचना है आपको। बीएसबी ट्रिक किस लिए बताया था? जो सोचना ना हो। क्या बताओ? सोचना ना हो। भैया यहाँ पर OH है यानी कि डबल बॉन्ड नहीं है, यानी डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन जो है ना तोड़ने के बाद ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, खत्म। नहीं समझ में आएगा? आपको बार बार OH लगाने की जरूरत ही नहीं है। अरे इसमें तुम्हारा OH है, इसमें C डबल बॉन्ड O थोड़े है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? C डबल बॉन्ड O। ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला बोलो, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? यहाँ बताओ सर, यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल तुम्हारा क्या ऑलरेडी क्या है बताओ? अगर डबल बॉन्ड O होगा तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा बताओ? तो ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। सर यहाँ OH है, सर यहाँ क्या है? तो C डबल बॉन्ड O। किस में बताओ बेटा? C डबल बॉन्ड O। थोड़ा चार्ज होने में टाइम लगता है हमको, सुबह जब आते हैं तो। अब चार्ज हो गए, C डबल बॉन्ड O। यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ भी सर वही होगा सर, OH है तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ठीक है सर, यहाँ NH2 है, फिर भी ये भी ऐसे ही कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O। अब आप बोलेंगे सर डाउट हो रहा है, थोड़ा समझा दीजिए सर, थोड़ा डाउट हो रहा है सर, नाइट्रोजन कैसे O में आ गया? हम हैं ना उसके लिए। अभी समझ में आ गया? अभी देख लीजिए, यहाँ भी बताइए सर, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो ये वाला कार्बन भी किस में कन्वर्ट हो गया? C डबल बॉन्ड O। ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इन दोनों का मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। क्या समझ में आ गया? अब मालापरेट रिएक्शन कुछ है क्या? बोलिए, नामे है उनका, बस है कुछ नहीं। ठीक है ना, इसको लिखिए। ठीक है, मालापरेट रिएक्शन, अरे बोलिए मालापरेट रिएक्शन, जल्दी करो, आज थोड़ा सा बचा, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं सर ये अच्छा है, क्लास का वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है तो बेस्ट है ये। पीपीटी वाला जो बोल रहा है अब नहीं चलेगा। अब देखो तो पीपीटी लेकर छाप का जाता है लोग, इसी को पीपीटी में कैसे पढ़ाया जाता है? सब लिखा रहता है, देखो बेटा इसको तोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया गया। आएंगे लोग एकदम मस्त मेकअप करके, एकदम पूरा क्रीम व्रीम लगा के आएंगे लोग, बाल को ये करके आएंगे। भैया हमको क्या फ़र्क पड़ता है बाल कैसे भी रहे, आजकल थोड़ा बहुत सोच भी रहे हैं, पहले सोचते थे क्या? नहीं, कि हम लोग का दिमाग कहाँ रहता है? पढ़ाने में। समझ पा रहे हैं? बच्चा को जितना कंटेंट दे दिया जाए, अब उन लोग का दिमाग कहाँ रहता है? सब तो पीपीटी में रहता है, सब पीपीटी में लिखा हुआ है कि नहीं है? तो दिमाग केवल कहाँ जाता है? मेकअप में। कहाँ जाता है? मेकअप में, कैसे सुंदर दिखे हम। ठीक है, बस क्या बताया जाए। टीचर सुंदर होना जरूरी है क्या? हम ये पूछे टीचर का सुंदर होना जरूरी है क्या? नहीं ना भैया, टीचर का मेन काम क्या है? पढ़ाना होना चाहिए ना, मेन काम है। तो सुंदर है तो क्या जरूरी अच्छा ही टीचर होगा? बस यहाँ पर क्या है, यूट्यूब में यही है, देखते रहो, पहले थंबनेल में आ जाता है, अरे बड़ी सुंदर दिख रहा है। ये काम आप लोग करते हैं, जागरूक बनिए। देखिए मोदी को कब कितना लोग एकदम हर मोदी, घर घर मोदी। अब लोग क्या बोलता है, देखिए किसी चीज़ का ना एक आता, सेचुरेशन पॉइंट आता है, आता कि नहीं आता है? तो मोदी जी का सेचुरेशन पॉइंट आया कि नहीं है?
तो जो गलत है सो गलत है भैया, आज ना कल आपको एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग, जो गलत है तो गलत है। एक टाइम ऑनलाइन में कितना स्कोप चला हुआ था, कोई है बच्चा जो ऑनलाइन से एकदम फोड़ फाड़ दे एकदम पूरा एकदम टॉप 100 रैंक आ जाए जेई में चाहे नीट में, कोई भी नहीं है। आप लोग उल्लू बनाया जाता है, समझ रहे ना, समझ पा रहे एकदम फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोग को। अब देख लीजिएगा आप लोग, जो बच्चा टॉप 100 रैंक लाता है वो ऑफलाइन क्लास जरूर करता है, समझ रहे हैं ना, तो ये आप लोग को बाद में समझ में आएगा। बट बता दिया था हमारे से यहाँ इतना सिलेक्शन हुआ, ऑनलाइन पढ़ के हुआ कि वो प्रमोट करना है, कंपनी को चलाना है। ये हो गया, समझ गए आप लोग, मालापरेड रिएक्शन क्लियर है। अब आपको यहाँ डाउट हो रहा है सर कैसे कर दिए आप, चलिए इसका बताते हैं आप लोग को, यही है ना। अरे इधर देखिए, ये आपका OH है और ये आपका क्या है बोलो, यहाँ तुम्हारा क्या है NH2 है। अरे यही है ना भैया, आप लोग एक सुपर ट्रिक समझे थे, अभी BSc ट्रिक नहीं, BSc ट्रिक खत्म हो गया भैया। हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और क्या लगाएंगे, अरे बोलो, यहाँ OH यहाँ OH। अब हम किसको निकाल देंगे, पानी को, किसको निकाल देंगे। बेसिकली होता कैसे रिएक्शन देख लो ध्यान से, एक ऑक्सीजन जो है ना इसके H को ले लेता है। अरे एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है बताओ, एसिड बेस रिएक्शन। तो किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, ये हो गया तुम्हारा O-, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया OH2+, हो गया ना भैया। अब O पे प्लस क्या होता है, अनस्टेबल, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया। अब मैं आपको बता चुका, एक ही कार्बन पर लिविंग ग्रुप हो और उसी कार्बन पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो तो इंटरनल अटैक से न्यूक्लियोफाइल बाहर हो जाता है। अब निगेटिव चार्ज क्या करे बताओ, यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से बॉन्ड ये टूट जाएगा। तो बताओ क्या बन गया भैया, क्या कुछ ऐसा बना कि नहीं बना, क्लियर है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना भैया, जो हम बार बार बोलते थे एक कार्बन में 2 OH अनस्टेबल, यही मैकेनिज्म है। समझ में आया आप लोग को कि नहीं समझ में आया। चलिए अब इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यहाँ पर उसके बिना बताए हो ही नहीं पाता। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी आपने क्लीवेज किया, ठीक है ना, तो यहाँ एक क्या बना बताओ, ये CC है और यहाँ तुम्हारा क्या है, एक OH हो गया और एक NH2 हो गया, यही ना। अरे इसका प्रोडक्ट यही करोगे ना। अब बताओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा बेसिक कौन होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है कि नहीं होता है। अरे बोल, नाइट्रोजन तुम्हारा क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। तो नाइट्रोजन अपना नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, वो इस H+ को ले लेगा, वो इस H+ को क्या करेगा, ले लेगा। बताओ किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो C, फिर बताओ ये O- बन गया, ये NH3+ बन गया। अरे बन गया, अब एक लिविंग ग्रुप बन गया ना भैया। अब बताओ ये ऑक्सीजन जो अटैक करेगा यहाँ से बाहर हुआ कर देगा, नहीं समझ में आएगा। अरे बोलिए भैया, तो बताओ क्या बन गया, बोलो C+O। क्लियर है, लिखो इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो मालापरेड रिएक्शन जल्दी खत्म होना, जल्दी खत्म कीजिए इसको। तो किसको किसको हम तोड़ेंगे और OH को जोड़ेंगे, समझ में आ गया। किसको किसको तोड़ेंगे, OH को जोड़ेंगे। विशनल पोजीशन में क्या होना चाहिए, या तो 2 OH हो, अरे बोलो, या OH NH2 हो, या तो OH NHR हो, या तो OH कीटोन या एल्डिहाइड हो, समझ गए ना। उसको तोड़ेंगे और OH को जोड़ेंगे, समझ में आ गया। अरे बोलिए, तो क्या आप लोग को एक सवाल करा दूं क्या मैं आप लोगों को, जैसे ये है, आपको कुछ बताना है जिसमें कितना मोल कंज्यूम होगा, ठीक है ना। ये देखिए, मतलब इसमें कितना मोल HiO4 कंज्यूम होगा, HiO4 का कितना मोल कंज्यूम होगा, आपको ये बताना है, प्रोडक्ट बताना है कितना मोल कंज्यूम होगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 विल कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। 2 होगा, एक इसको तोड़ने में, एक इसको जोड़ने में, राइट, एक इसको तोड़ने में और बताओ एक इसको। अब इसका बताओ शॉर्टकट कैसे लगाओगे, देखो अब यहाँ बताओ, इसको इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ OH लगाओगे और यहाँ OH लगाओगे, राइट। अरे बोलो बे, फिर इस बॉन्ड को तोड़ोगे, जब इसे है तो ऐसे ही तोड़ना, जब 3-4 का चेन दिख जाए तो आप OH देख के ही तोड़ना, ठीक है ना। अब बताओ क्या हो गया, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, BSc ट्रिक। अरे इसमें तुम्हारा क्या है, किसमें कन्वर्ट बताओ,
इसमें तुम्हारा क्या होगा, देखो एक ऊपर भी OH आ रहा है, नीचे भी OH और ये भी OH। अब बताइए क्या होगा, आपको एसिड बनते दिख रहा है क्या? आपको क्या बनता दिख रहा है? एसिड। तो क्या इसमें BH ट्रिक बोल दे क्या, जो बीच वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, और बाकी वाला जो OH होगा C डबल बॉन्ड O में। समझ में आ गया? अगर C डबल बॉन्ड O होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। नहीं समझ में आया क्या? अगर OH है, बीच वाला कार्बन तुमको समझ में आ रहा है किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में कन्वर्ट होगा। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ, क्या 2 मोल आपका कुछ ऐसा बनेगा? बोलो, प्लस बताओ 1 मोल तुम्हारा, बताओ 3 OH है ना, तो बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा? एसिड। क्या बन जाएगा बताओ तुम्हारा? एसिड। नहीं बनेगा बेटा? अरे बोलो। और कितना मोल कंज्यूम होगा HiO4? 2 मोल। कितना मोल? 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 2 मोल कंज्यूम हो गया। ठीक है ना? आसान है ना? बोलो। अच्छा, अगर आपके एडजेसेंट पोजीशन पे, सुनना ध्यान से, पहले इसको लिखो। ठीक है, अगर इस टाइप का हो, इसमें हम आप इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। देखो ध्यान से, अगर एक वाला एसिड हो, एक वाला तुम्हारा क्या हो? एसिड, इसमें आपका आप बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। आप क्या किसको तोड़ेंगे बताओ? जब या तो कीटोन हो या OH हो। मैं पता ना कहाँ पर आयोडिक क्लीवेज होगा। देखो ध्यान से, ये वाला किस कहाँ गया? देखो इन सब केस में आप क्या कराओगे? बॉन्ड को तोड़ोगे, OH लगाओगे। ठीक है ना? अगर किसी एक भी एसिड हो गया और उसके बाद OH है चाहे NH2 है, तो भी आप बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे, तो आपको उसमें पर आयोडिक क्लीवेज नहीं होगा। क्या समझ में आ गया? तो क्या इसमें पर आयोडिक क्लीवेज होगा? नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है ना? बोलो, ऐसे ही बताओ, क्या इसमें पर आयोडिक क्लीवेज होगा? बोलो, इसमें भी नहीं होगा। कि अब तुम लोग ट्रेंड समझ गए ना? ट्रेंड समझ गए ना? पर आयोडिक मतलब अगर कोई एक पार्ट एसिड हो गया विस्नल पे, तो आपका पर आयोडिक क्लीवेज से बॉन्ड वो नहीं टूटेगा। ठीक है ना? आसान है ना? बोलो, चाहे इसमें बताओ, ये आपका एसिड है और यहाँ तुम्हारा क्या है? यहाँ पे NH आ रहा है, तो यहाँ भी आप बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसमें भी नहीं होगा। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ NR2 है, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? NR2, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? NR2। H होना चाहिए ना भैया? क्या होना चाहिए? H। ठीक है ना? तो नहीं, इसमें भी आपका पर आयोडिक क्लीवेज नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है? ठीक है, आई थिंक इतना एनफ है। किसके लिए बताओ? पर आयोडिक क्लीवेज के लिए। अच्छा, सेम चीज़ आप टेट्रालेड एसीटेट के साथ भी करेंगे। सेम चीज़ किसके साथ बताओ? टेट्रालेड एसीटेट। मैं आपको बता दूँ, टेट्रालेड एसीटेट, ये आपको रिएजेंट देखिए क्या था? मालापरेट रिएक्शन का रिएजेंट क्या था बताओ? इसके रिएजेंट क्या था बताओ? पर आयोडिक, फिर बताओ सोडियम आयोडेट, पर आयोडेट, ये क्या था? टेट्रालेड एसीटेट। सब में आपका प्रोडक्ट ऐसे ही बनाना है। ठीक है ना? समझ में आ गया? अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक मस्त चीज़ बता रहा हूँ तुम लोग, देखो ध्यान से। इसका तुम लोग मैकेनिज्म बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। ये आपका ईथर है, वो क्या है? ईथर। ये आपका ईथर है, इसमें तुम्हारा HiO4 है। ठीक है ना? इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? इसका मैकेनिज्म तुमको जानना पड़ेगा। इसका तुमको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। ठीक है? अब बताओ इसका मैकेनिज्म देखो, इसका इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो थोड़ा सा। ईथर है, फिर एक सवाल करना बस हो जाएगा। समझ में है ना? मालापरेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मालापरेट रिएक्शन कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों का? क्या करना है आपको? बॉन्ड को तोड़ना है और OH को लगाना है। और आपको बता दें, बीच वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट होना ही है, और टर्मिनल वाला अगर डबल बॉन्ड O है तो एसिड में हो जाएगा, अगर OH है NH2 है तो C डबल बॉन्ड O में हो जाएगा। समझ में आया ना? अब देखो इसके लिए कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, आपके पास ऑक्सीजन है, ईथर है, और ईथर एक एसिड सेंसिटिव होता है कि नहीं होता है?
तो इसके सामने H है, इसके सामने क्या है H। किसका H है? देखो किसका H है, बोलो बे। ये HiO4 कैसे होगा? ये IOH, फिर बताओ बेटा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर बताओ डबल बॉन्ड O। क्या ये ऑक्सीजन बोलेगा भैया मुझे H दे दे, मुझे क्या दे दे? H दे दे। क्या दे दे? H दे दे। तो बताओ किस में कन्वर्ट हो गया? C। भी बताओ बेटा C, फिर बताओ यहाँ O हो गया, O पे प्लस, यहाँ O। अब बताइए खुलने के लिए बेचैन हो गया, ये खुलने के लिए क्या हो गया? बेचैन हो गया। खुलने के लिए क्या हो गया? बेचैन। क्यों बेचैन हो गया? प्लस आ गया और 3 मेंबर भी है। और कैसा मेंबर बताओ? 3 मेंबर। खुलने के लिए क्या है? बेचैन। इधर H देने के बाद O माइनस बन गया। H बन क्या बनेगा बताओ? तो आपको समझ में आ गया नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये जो तुम्हारा I है ये तुम्हारा O माइनस है, ये डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है। ये बताओ ये I मैंने यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड वाक यहाँ से खोल नहीं देगा, ठीक है ना। अब जिसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ ये अटैक कहाँ अटैक करेगा? ये जस्ट लाइक NCC हो गया ना। तो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन क्या होगा बताओ? ज़्यादा स्टेबल, ठीक है ना। तो अभी तो हमने सीधे डैश डैश बनाया है, आप समझिएगा जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल वहीं अटैक करेगा। हालांकि कहीं भी अटैक करे प्रोडक्ट वही आने वाला है, उस अपना वो पर्पस नहीं है, ठीक है ना। बताओ क्या होगा प्रोडक्ट इसका, बोलो। कितना सुंदर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं और इसका मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जानना जरूरी है। ये देखिए ये C है। अब बता क्या होगा तुम्हारा? यहाँ तुम्हारा OH हो गया ना, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ? ये I ये C है, ये तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ कौन जुड़ गया बताओ? यहाँ जुड़ गया O, फिर बताओ I, डबल बॉन्ड O, फिर बताओ बेटा डबल बॉन्ड O, फिर बताओ डबल बॉन्ड O। यही होगा ना। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, वैसे ही बनने जा रहा है। जैसे मैंने पानी निकाल के बनाए थे वैसे ही बनने जा रहा है। ये देखो ये OH बोलेगा भैया आयोडीन, ये देखो हम तुम पे अटैक करेंगे, हम तुम पे अटैक। ये अटैक कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो ऐसे बन गया। नहीं समझ में आएगा? तो बताओ नेक्स्ट क्या बन गया? नेक्स्ट क्या बन गया बताओ? ये C है, ये बताओ ये तुम्हारा O है, यहाँ H है। अब बताओ यहाँ प्लस बन जाएगा। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है क्या बन जाता है? अरे बोलो तो बताओ ये I है, और बताओ ये I है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ O माइनस है, ये है ना। अभी O माइनस बोल रहा है भैया तुम ऐसे भी छटपटा रहे हो, कब H जाएगा? माइनस बोलो हम यहीं पे बैठे हैं, हमको दे दो H, तुम भी खुश हम भी खुश। अब माहौल कैसा बन गया? विस्नल डाइऑल जैसा। माहौल कैसा बन गया? विस्नल डाइऑल जैसा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? ये है ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ रहे हैं ना। अगर आप अब ये सब कैसे अच्छा से होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और लेक्चर तो बनते जा ही रहा है, अगर गलती से कन्फ्यूजन होगा तो आप उसको देख सकते हैं। जितना ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे उतना मेरे लिए अच्छा है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए ये तो ऐसे हो गया। आप लोग तो मेरे बारे में जानते ही हैं, सर दिल के कैसे हैं, नहीं जानते आप लोग? तो फिर ये तो ऐसे ही बोला जाता है आप लोगों को, बट समझना है क्लास में ज़रूरी। अब अरे नेक्स्ट क्या होगा? सर ये तो वैसे ही माहौल बन गया सर ऐसे ही माहौल बन गया सर, वैसे ही माहौल तो बना दिए हैं आप। कैसा माहौल बन गया? अरे सर जो विस्नल डाइऑल में हुआ करता था वैसे ही तो बन गए हम। देख लग नहीं रहा था बनेंगे, बट बन गए वही। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्या होने वाला बताओ, बोलो नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट ये होने वाला है जो यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अरे बोलो तुम लोग तेज हो चुके हो, BSB के बच्चे हो। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आयोडीन पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अरे बॉन्ड टूट रहा है ना यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से भी बॉन्ड टूट रहा है। तो बताओ ये क्या बन गया तुम्हारा? बताओ यहाँ लिख दे क्या? ये बताओ क्या बन गया बताओ? ये बन गया C डबल बॉन्ड O, कैप्चर हो रहा है ना कैमरा में। प्लस बताओ क्या बन गया? ये भी बन गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, राइट। प्लस क्या बन गया? HiO3 बन गया, घोड़े आदमी। HiO3 बनेगा ना भाई। क्या इसको अच्छे से कि और लिख देंगे? समझ में आ गया तुम लोगों को? आ गया ना? तुम लोग समझ में, बच्चों को समझ में आ जाएगा ना ये? अरे बढ़िया है। चलिए क्या सुंदर मैकेनिज्म था। अब आप क्या करोगे? सर आप इसका भी BSB ट्रिक बता दीजिए। अब इसका भी क्या बता दीजिए? ये कौन फालतू का मैकेनिज्म देखते रहेगा? काम का चीज़ तो है नहीं। हालांकि काम का चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको समझना जरूरी है हो कैसे रहा है। उसके बाद से तक देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50% चीज़ें जो है ना उसमें आपको बस मैकेनिज्म इसलिए बताया जाता है ये समझ में आ जाए कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। समझ पा रहे हैं ना? इसका मैकेनिज्म बताने का वही पर्पस था। आपके सामने अगर आएगा तो इसको विस्नल डाइऑल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। किस में?
विजनल डायोल में। अरे आपके सामने ईथर है, साइक्लिक ईथर है कि नहीं यार, बट आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे विजनल डायोल में। विजनल डायोल जानता है कि हमको उसके साथ क्या करना है। आई थिंक आप भी जान गए हैं क्या करना है। अरे अभी बताया ना क्या करना है, उसको सिडोलमन ओ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। कितना शानदार मैकेनिज्म था, क्या प्रियांशु भैया, मजा आया। चलिए लिखिए इधर, क्लियर है। तो एक सुंदर मैकेनिज्म था मालापरेड रिएक्शन का, ठीक है, क्लियर है। जल्दी छाप दीजिए इसको, और कुछ सवाल लेता हूँ उसको कर दीजिए ताकि हम अगला में जल्दी बढ़ सकें और आज ख़त्म कर सकें। क्या चाहिए बाबू? अच्छा अभी रुक जाओ, मालापरेड पहले ख़त्म होने दो, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक सवाल करा दूँ मैं पहले। मालापरेड एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, अभी रुक जाइए, इसमें क्वेश्चन करने हैं अभी मालापरेड पे, अभी रुक जाइए, मालापरेड पे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद पॉज कीजिएगा। अच्छा वीडियो ठीक है। अरे ये भी तो लोग समझेगा, बीएससी में बच्चे कितने फास्ट हैं, कितना जल्दी लिखते हैं। हो गया देख लिए, इसे भी प्रूफ करना है आप लोगों को। हो गया, देखिए जैसे बोलो हो गया, अब बोलिए हो गया। मैं बोला ना, समझते समय एकदम धीरे समझिए, दिमाग पूरा यूज कीजिए, लिखते समय कुछ यूज मत कीजिए, बस छाप दीजिए। समझ में नहीं, छापना भी एक कला होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो जब आप आईआईटी में जाएंगे, चाहे आप लोग मेडिकल में जाएंगे, तो वहाँ छापना पड़ेगा, तो छापेंगे ना आप लोग, कैसे छापेंगे? हैं, छाप दीजिएगा पूरा एकदम, जो मन हो छाप दीजिएगा। लिखिए। अच्छा अभी पढ़ाई करने लगे आजकल, चलिए हो गया, जल्दी करो बे। तो मालापरेड रिएक्शन एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आप समझिए क्या होंगे। क्या इससे कीटोन की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? ये सब यूज होगा जब कीटोन चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे ना, तो सब बोलेंगे ये हुआ था, आप बोलेंगे हाँ हुआ था, खत्म। समझ रहे हैं ना? अल्केन एक लेक्चर, अल्कीन एक लेक्चर, अल्काइन एक लेक्चर, खत्म। बस बोलेगा हुआ था, आप बोलेंगे हाँ हुआ था, वन शॉट बन जाएगा वो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, सब वन शॉट में खत्म होगा वो। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलिए। तो इसका आपको मैकेनिज्म बढ़िया लगा। अब बताइए बीएससीबी ट्रिक क्या होगा? अब तो आप भी बना सकते हैं भैया बीएससीबी ट्रिक। क्या है बीएससीबी ट्रिक? अरे बीएससीबी ट्रिक क्या है भैया? बीएससीबी ट्रिक क्या है इसके लिए क्या है सर? बीएससीबी ट्रिक ये है जो भले ही मॉलिक्यूल कुछ भी है, हम कुछ और समझेंगे। हम क्या समझेंगे इसको? हम इसको ये समझेंगे। क्या समझेंगे बताओ? ये मतलब ये समझेंगे, कुछ और नहीं समझेंगे। समझ में आ गया? अब इसके साथ क्या हुआ आपको पता है, तो वही प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो जब भी आपको साइक्लिक ईथर दिख जाए, आपको क्या समझना है? ये समझना है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आया? अब कुछ क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों को, क्या उसका आंसर देंगे आप लोग? चलिए, तो ये रहा बोर्ड पे आपका सवाल। कितने लाख के लिए? 7 रुपया। तो क्या भैया देख रहे हैं यहाँ पर खान सर लगे हुए हैं सस्ता करने के लिए, और आप लोग बोल रहे हैं महंगा करने के लिए। चलिए इसका प्रोडक्ट बताइए। मोल्स ऑफ HiO4 कितना कंज्यूम होगा और इसका प्रोडक्ट क्या बना? जल्दी से बताइए, कितना मोल्स कंज्यूम हुआ और इसका प्रोडक्ट क्या बना? ये क्वेश्चन जल्दी बताइए, जल्दी। बीएससीबी ट्रिक लगाइए, आंसर पाइए। बीएससीबी ट्रिक लगाइए, आंसर पाइए। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। इसका क्या बनेगा? जल्दी आंसर लाइए, पाइए। जल्दी बनाइए, आंसर लाइए, आंसर पाइए। बीएससीबी ट्रिक फॉलो करना है। कौन सा ट्रिक? बीएससीबी ट्रिक। कौन सा ट्रिक भैया? बीएससीबी ट्रिक। चार मोल, ये तो गधा ही बता देगा 4 मोल।
कितना मोल बताओ? 4 मोल। 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा, 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 4 मोल में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये कार्बन में ऑलरेडी डबल बॉन्ड O है, ऑलरेडी क्या है, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर? वो एसिड और ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, राइट। तो 2 एसिड तो हो गया हमारे सामने। और देखिए, और बताइए ये कार्बन किस में कन्वर्ट होगा बताओ? ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, ये भी किस में कन्वर्ट बताओ? एसिड में। फिर बताओ, यहाँ एक बॉन्ड बना दो, फिर बताओ, फिर बताओ ये वाला भी किस में कन्वर्ट बताओ? एसिड में। ये किस में कन्वर्ट बताओ? एसिड में। ये सब किस में कन्वर्ट होगा तुम्हारा? एसिड। ये कैसे एसिड में कन्वर्ट होगा सोच सकते हो तुम लोग? सोच पाओगे? अरे ये OH हुआ, ये H को ले लेगा और बाहर चला जाएगा। तो बताओ कितने एसिड कन्वर्ट? बताओ ये वाला कार्बन भी एसिड में, फिर बताओ ये वाला कार्बन भी एसिड में, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी। अरे सर क्या कर दिए आप? कितना मोल है? 5 मोल है। बताओ 5 मोल तुम्हारा क्या हो गया? एसिड हो गया। BACB ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ। BACB ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ। नहीं समझ में आया? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत है? अच्छा एक और सवाल करेंगे, खट से बताओगे? पक्का? चलिए इसका बता दीजिए थोड़ा। हाँ वो करो पहले, इसका एक और सवाल करते हैं तुम लोगों को। चलो इसका बना दो प्रोडक्ट। चलो ये भी क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन हो गया BACB ट्रिक। कितना मोल कंज्यूम हुआ बताओ? 1 2 3 4, 4 मोल कंज्यूम हुआ ना? 4 मोल। इसे पूछेंगे, सवाल कर लोगे? इसका बताओ। 1 मोल तो होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोले थे ना इसको कैसे सोचना है? BACB ट्रिक क्या है बताओ? इसको कैसे सोचना है? इसको यहाँ OH और बताओ यहाँ OH। अब बताओ ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो। ये कार्बन किस में? डबल बॉन्ड हो। ये कार्बन किस में? डबल बॉन्ड हो। समझ पा रहे मेरे बातों को? तुम लोग समझ पा रहे हो ना अच्छे से? तो बताओ ये कितना? 1 2 3 4 5 6 है ना? तो बताओ ये ठीक है? क्लियर है? किसी से बना थे प्रोडक्ट? क्या हुआ? किस में? इसमें 2 मोल होगा कि 3 मोल होगा भाई? कितना मोल होगा? 2 ही होगा। एक यहाँ कंज्यूम होगा, एक यहाँ कंज्यूम होगा, एक यहाँ कंज्यूम नहीं होगा। तो कितना मोल होगा? 3 मोल। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसीलिए तो ट्विस्ट है, इसलिए तो सवाल दिया मैंने। अभी तो इजी सवाल दे रहे तो बना। बताइए क्या होगा? ये कार्बन किस में कन्वर्ट होगा बताओ तो? ये कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। और ये कार्बन किस, सॉरी कीटोन में ना? एक किस में कन्वर्ट होगा? ये और नीचे वाला किस में कन्वर्ट होगा? हाँ नहीं होगा। अरे गधे, ऊपर OH नीचे OH, तो H2CO3 बन गया ना, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। किस में? तो इसको तोड़ोगे तो इसको बीच वाला, इस कार्बन फोकस करो। ये कार्बन है तुम्हारा, देखो ध्यान से, पिंक से। ये कार्बन है तुम्हारा, बता कैसे होगा? ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ तेरा क्या हो गया? OH और यहाँ तेरा क्या होगा बताओ? OH। ये बेसिकली क्या बन गया? H2CO3। H2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में। किस में कन्वर्ट होता? तो बताइए किस में कन्वर्ट हो गया? CO2। ये किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? बीच वाला है OH OH NH2, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा कैसे एसिड में कन्वर्ट हो तो वो बता दें कि समझ में आ रहा तुम लोग को? समझ में आ गया? तो बताओ क्या हो गया? ये ऊपर वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में। अरे कीटोन में नहीं, ये वाला ऊपर वाला। नीचे वाला CO2 में। नीचे वाला किस में हो गया बताओ? CO2 में। फिर बताओ तीसरा वाला कार्बन, कितना बढ़िया सवाल है, सब कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। तीसरा सवाल बता किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। किसमें बताओ? एसिड में। ये एसिड में कैसे कन्वर्ट हुआ है अमन इलाही बताइएगा आप? और ये बताओ ये भी किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। ये भी किस में बताओ? एसिड में। तो ये 2 मोल हो गया। ये कितना मोल हो गया? 2 मोल। अच्छा अमन इलाही बताइए ये बीच वाला, ये वाला कैसे तुम्हारा एसिड में कन्वर्ट हुआ? तो देखिए कैसे कन्वर्ट हुआ। ये आपका C है, ये ऊपर OH होगा, नीचे भी तुम्हारा क्या होगा? OH, और यहाँ तुम्हारा क्या है? NH2। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? आपको समझ में आएगा, N जो है इसके H को छोड़ाएगा, N जो है H को, तो NH3 प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ? और बाद में इंटरनल अटैक से बाहर कर देगा। इंटरनल अटैक से क्या कर देगा? बाहर। तो ये बन जाएगा। मजा आ गया ना? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बस खत्म।
ठीक है, अरे मज़ा आया ना भैया? हाँ, अब इसको पॉज कर दो। तो हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन। किसका बताओ? अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड, अल्डिहाइड लिखो, कीटोन तो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन जो होता है वो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, तो एक सेपरेट केस है वो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आप लोग पढ़ा चुका था मैं, मानो ये अल्डिहाइड है, ये आप कहते हैं क्या बताओ? अल्डिहाइड। अगर यहाँ पर जॉन्स रिएजेंट आएंगे, कौन सा आएंगे बताओ? जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट कौन सा था बताओ? CrO3 डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते बताओ बेटा? जोन्स रिएजेंट। एम राइट? इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में, ठीक है। तो अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? एसिड में। फिर हम एक और आएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका नाम है K2Cr2, आप लोग जानते ही हैं, K2Cr2O7 H+। ये भी क्या करेगा बताओ? अल्डिहाइड क्या करेगा बताओ? ऑक्सीडाइज कर देगा। अल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? एसिड में। सब जानते हैं ना आप लोग, ठीक है ना। फिर हम यूज करेंगे KMNO4। क्या यूज करें बताओ? KMNO4। चाहे अल्कलाइन हो, चाहे आपका एसिडिक हो, H+ हो, चाहे आपका OH- हो, चाहे तुम्हारा क्या हो? KMNO4 OH-, ठीक है ना। ये सब किस में एसिड, किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ? ये जो फूल बना है देख लीजिए आप लोग, सबका प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड। सबका क्या प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सबका प्रोडक्ट क्या होने वाला है? एसिड। तो ये सब समझिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग सेपरेट पढ़े, पहले हमने किसका पढ़े? अल्केन का ऑक्सीडेशन, फिर अल्कीन का, फिर अल्काइन का, फिर हम किसका पढ़ रहे हैं? अल्कोहल का खत्म कर दिया, अब हम किसका पढ़ रहे हैं? अल्डिहाइड का। फिर कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है। अब बताइए इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड। क्या होगा बताओ बेटा? एसिड। क्लियर है? तो ये सब तो हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सब क्या होता है तुम्हारे बताओ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को, ठीक है ना। जल्दी लिखिए, फिर हम और भी पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे रिएजेंट है जो मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, POC में, बट मैं हल्का सा रिकैप करा के चला जाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, सुनो ध्यान से पहले, अब मैं बता रहा हूँ फिर से। अब अगला जो पार्ट आने वाला है, ये मैं आपका पार्ट स्पेसिफिकली कहाँ कवर करूँगा? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट हल्का सा आपके नॉलेज के लिए, जो अल्डिहाइड को कौन ऑक्सीडाइज करता है आपको जानना जरूरी है। तो इसी में आता है टॉलेंस रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, जो कौन से कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है मेंस, एडवांस, नीट में, ठीक है ना। सवाल पूछता है इसमें से कौन से हैं मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट को टेस्ट देंगे। तो अपन लोग कहाँ पढ़ेंगे उसको? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। बट अभी के लिए आपको जानना जरूरी है जो किसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट होता क्या पहले देखिए। सेकंड आ गया आपका टॉलेंस रिएजेंट। क्या बताओ? टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ठीक है ना। ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये तुम्हारा क्या बताओ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं बताओ? टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? एक कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे हम लोग, AgNH3 होल ट्वाइस OH-। आपका ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, अमोनिकल AgNO3, चाहे आपको ये भी दे सकता है, चाहे आपको Ag2O भी दे सकता है, और Ag2O, ठीक है ना। ये सब तुम्हारे क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है ना। तो आप बस इतना समझिएगा, जो आपका जब भी पूछेगा जो टॉलेंस रिएजेंट क्या क्या समझ गए, Ag2O भी देता है, ठीक है, चाहे अमोनिकल आपका AgNO3 इस फॉर्म में दे देगा, आपको लिख देगा ऐसे। ये क्या होगा बताओ? AgNO3 प्लस तुम्हारा क्या होगा बताओ? NH4OH। क्या होगा बताओ बेटा? NH4OH, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है।
बेसिकली Ag2 आया कैसे, ये Ag2 कैसे आया? देखो जब दोनों रिएक्ट करते हैं कौन से बताओ, AgNO3 प्लस तुम्हारा कौन सा है बताओ, NH4OH, NH4OH, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाता तुम्हारा AgOH में, प्लस तुम्हारा क्या हो जाता बताओ, अमोनिया प्लस HNO3, अमोनिया प्लस HNO3। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब देखो ये AgOH है ना, यही तुम्हारा बाद में अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है Ag2O में, ठीक है ना। तो आपका AgOH किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag2O में। तो कभी भी सवाल में आपको Ag2O के फॉर्म में भी दे देता है, इसलिए मैं आपको एक रिकैप करा रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ जो टॉलरेंस रिएजेंट ये होता है। आपको मैं सब आगे पढ़ाऊँगा, कब पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जस्ट एक रिकैप होना ज़रूरी है। तो ये जो अमोनिकल आपका टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको ऑक्सीडाइज कर देता हो, अल्डिहाइड को, ठीक है ना। और इसमें एक खासियत है, इसमें एक खासियत क्या है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते बताओ बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब क्यों बोलते भी देख लो, ठीक है ना। तो पहले समझ लो, पहले समझ लो फिर लिखना। इसको इस टेस्ट को क्या बोलते हैं बताओ, सिल्वर मिरर टेस्ट। होता क्या है इस रिएक्शन में, होता क्या है, देखो ध्यान से, होता क्या है, ये आगे लिख दे क्या हम, ये लिख लिया आप लोग, ठीक है ना। ये देखिए नहीं हुआ, जल्दी लिखो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब इसमें बेसिकली हल्का से जानिए, ज़्यादा नहीं। इसमें होता क्या है ना, जैसे आपके ये जो AgNH3 होल ट्वाइस है ना, होल ट्वाइस OH माइनस, यही तुम्हारा क्या है बताओ, टॉलरेंस रिएजेंट है ना। ये तुम्हारा क्या है बताओ, टॉलरेंस रिएजेंट है। और ये रिएक्ट किससे करता है बताओ, आपका अल्डिहाइड से। किससे बताओ, अल्डिहाइड से। तो बेसिकली ये जो कन्वर्ट होता है ना, Ag में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, Ag में। ये किस में कन्वर्ट होता है, ये इसमें Ag प्लस में है, इसमें Ag किस में है, प्लस में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। अब सिंस बेसिक मीडियम है तो ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। Ag का कलर होता है ब्लैक, Ag कैसे कलर होता है, ब्लैक। तो होता क्या है ना बेसिकली, ये जब आप किसी भी आप ग्लास में ही करेंगे ना, कंटेनर में ही करेंगे ना, तो Ag का लेयर जमा हो जाता है। Ag ग्लास के अराउंड किसका लेयर जमा हो जाता है, Ag का। तो जैसे हीट, हल्का सा हीट करते हैं ना हम, तो सिल्वर जैसा, मिरर जैसा दिखता है वो। कैसा दिखता है बताओ, मिरर जैसा। इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं बताओ, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर बोलो, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं बताओ। जैसे Ag में कन्वर्ट हुआ तो शुरू में ब्लैक होता है, बट रिएक्शन करने के लिए हल्का सा हीट तो हम करते ही हैं, तो उसकी जो जमा होता है ना कंटेनर के अराउंड, कंटेनर ट्यूब के अराउंड, तो बाद में वो हीट के कारण ऐसा फील होता है, मिरर जैसा दिखता है। कैसे कैसे दिखता है बताओ, मिरर जैसा। इसलिए उसका नाम क्या होता है बताओ, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब देखो ये क्यों बता रहा हूँ, देखो ये BSc के लिए, किसके लिए बताओ, देखो BSc में हाई लेवल की पढ़ाई होती है। सुनो ध्यान से, BSc में किस लेवल बताओ, हाई लेवल की पढ़ाई होती है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो Ag है, AgNH3 होल ट्वाइस और ये प्लस है, ठीक है ना। ये रिड्यूस होगा, क्या होगा बताओ, रिड्यूस। ये रिड्यूस, इसका जो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो इसका जब SRP होता है, जब इसका Ag कन्वर्ट होता है Ag में, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे लिखो, मतलब ये प्लस है ना, आप ऐसे लिखो E0 टू Ag। इसका ये वैल्यू जो होता है वो होता है 0.15 वोल्ट। क्या होता है बताओ, 0.15 वोल्ट। अब E0 ऑफ Ag प्लस टू Ag प्लस टू Ag कितना होता है, 0.8। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ, जो आप रिडक्शन आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से लिए हैं, आप डायरेक्ट Ag प्लस का सॉल्यूशन ले लेते हैं आप, AgNO3। अरे AgNO3 में Ag प्लस में था, वो इलेक्ट्रॉन को लेता, और उसको ये अगर ये तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इससे जल्दी होता है, इससे जल्दी होता कि नहीं होता, तो जल्दी तो होता, बट इस केस में आपको सिल्वर मिरर नहीं दिखता, तो टेस्ट पता ही नहीं चलता। समझ में आया भैया, क्योंकि अगर हम इससे देखिए, इसका पावर कम है, इसका पावर कम है कि नहीं कम है, इसका रिड्यूसिंग पावर कम है ना, तो जो लेयर जो आपका ट्यूब के अराउंड जो जमा होता है उसको होने में टाइम लगता है, उसको होने में यहाँ खट से बनेगा, ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट पता नहीं चलेगा आपको। यही रीज़न है जो हम थोड़ा सा बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं, डैट इज अमोनिकल AgNO3। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको लेक्चर जो तैयार करता हूँ, बहुत आपको सोर्स रहते हैं मेरे पास,
आईपैड इसीलिए तो है मेरे पास। मेरा आईपैड देखिएगा, देखिए कितने सारे उसमें बुक पड़े हुए हैं। कभी मेरा आईपैड आप देखिएगा कितने उसमें केमिस्ट्री के बुक है उसमें, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ से मिलता है तहाँ तहाँ से मैं आपको उठा देता हूँ मैं। तो समझ में आएगा आपको कि हम ये रिडक्शन डायरेक्ट AgNO3 से क्यों नहीं कराए हैं। तो सर अगर हम उसको कराते तो आपका सिल्वर मिरर दिखता ही नहीं, क्योंकि बहुत फास्ट हो जाता है रिएक्शन। समझ में आ गया ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा आप लोग को? क्योंकि वो जो लेयर जमा होता है वही लेयर ना हीट होने पर सिल्वर जैसा दिखता है, मिरर जैसा दिखता है। तो उसको अगर बना ख़त्म हो गया तो आपको पता चलेगा टेस्ट का? नहीं ना। इसलिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिया। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे, इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। किसको? अपने चैनल को। चैनल का नाम क्या पता है ना आप लोग को? NMPK ट्यूटोरियल। कुछ पूछ रहे हैं NMPK का फुल फॉर्म क्या है, शायद आपको बता चुका हूँ ना मैं। चलिए तब अच्छा है। चलिए हो गया ना, हो गया तो क्लियर है। जल्दी करो इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सब डिटेल में हम कहा। अब देखो इसमें बहुत सवाल पूछता है, टॉलरेंस रिएजेंट किसका टेस्ट पॉजिटिव देगा, बहुत सवाल आता है, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम अल्कीन का टेस्ट की बात करेंगे, अल्काइन की बात करेंगे, हम अल्कोहल की बात करेंगे, हम बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बायोमोलिक्यूल में। तो आपका एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसका नाम क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको एक अच्छा पार्ट खत्म करने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है, हमने काफ़ी डिस्कस किया इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े हम। चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, एक आता फेहलिंग सॉल्यूशन। क्या था बताओ? थर्ड है ना, ये थर्ड है आपका फेहलिंग सॉल्यूशन। क्या बताओ? फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। बेसिकली इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं। इसमें बेसिकली कितने सॉल्यूशन बताओ? दो। एक सॉल्यूशन ए होता है, ये सॉल्यूशन ए हो गया, ठीक है ना। सॉल्यूशन ए होता है, वो क्या होता है बताओ? एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। एक होता है सॉल्यूशन बी, दो बोतल जैसा समझो, ये सॉल्यूशन बी है। ये होता है रोसेल सॉल्ट। ये क्या होता है बताओ? रोसेल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्या नाम बताओ? ये देखो नाम अजीब अजीब है ना। यहाँ रहेगा तुम्हारा सोडियम और यहाँ रहेगा तुम्हारा बताओ पोटेशियम, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बताओ? इसका नाम होता है रोसेल सॉल्ट। क्या नाम होता है? रोसेल सॉल्ट, ठीक है। आप लोग देखिए कि इसको यूट्यूब बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा चैट जीपीटी में, देखिए कितना सुंदर दिखता है सॉल्ट। यही है रोसेल सॉल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ दिखाऊंगा फ़ोन से तो आप देख नहीं पाएंगे आप, बट आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो ये सॉल्यूशन बी होता है। ये तुम्हारा क्या बताओ? ये तुम्हारा क्या बताओ? सॉल्यूशन बी। ये तुम्हारा क्या बताओ? सॉल्यूशन बी। ये तुम्हारा क्या बताओ? सॉल्यूशन ए। चलिए अब क्या, अब चलिए ठीक है भैया, समझ जाएंगे बच्चे लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सब रिसर्च करेंगे ना। ये तो हम लोग का तो धीरे धीरे वीडियो और अच्छा बनते जा रहा है। अब हम लोग एनिमेशन भी यूज़ करेंगे भैया, तो जब पढ़ाएंगे आप लोग को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब देखा जाएगा। अभी है रोसेल सॉल्ट है कुछ है, समझ में क्या मानिएगा आप? है कुछ है। जल्दी ख़त्म कीजिए, ये तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका, जल्दी कीजिए इसको ख़त्म किया जाए। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता हूँ? अब आपको बस बता दूँ, इसको हो गया ना तुम लोग को। अब एक लाइन अभी बस लिखो, देखो जैसे इसमें कॉपर +2 में है ना, कॉपर किस में है? तो कॉपर +2 में +1 में कन्वर्ट होगा, तब नहीं रिड्यूस होगा। अरे कॉपर किस में कन्वर्ट होगा? +1 में। किस में बताओ? +1। तो इस केस में होता क्या है, जो आपका जो मानिए अल्डिहाइड है, आपका क्या बताओ? अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड है ना, और ये हमने लिया फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, FS। क्या लिया बताओ? FS। FS क्या है? फस, फेहलिंग सॉल्यूशन। फस नहीं ना, फस। तो ये C=O माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। प्लस इसमें जो आपका कॉपर जो है ना, कॉपर Cu2 है ना, इसमें कॉपर +2 में है कि नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2O। क्यूपरस ऑक्साइड, इसका नाम क्या बताओ? ऑक्साइड। और इसका कलरवा रेड होता है। इसका कलरवा क्या होता है? रेड। आगे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अच्छा एक और चीज़,
यहाँ पर बेंजल डिहाइड, ये भी तो अल्डिहाइड ही है, ये भी तुम्हारा क्या बताओ बेंजल डिहाइड है कि नहीं है। यहाँ पीएच थोड़ा सही से बना दो, ये भी तुम्हारा क्या बताओ बेंजल डिहाइड है। कौन सा बताओ PHC डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल डिहाइड है ना। इसको फेलिंग सॉल्यूशन से देंगे तो हमको रेड कलर का PPT नहीं मिलेगा। ये सब तो पढ़ना है आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा टॉलेंस के बारे में, चाहे बेंजल कोई भी अल्डिहाइड हो आपको सिल्वर मिरर का टेस्ट मिलेगा, बट इस केस में आपका अल्डिहाइड कैसा होना चाहिए एलिफेटिक, कैसा होना चाहिए बताओ मतलब बेंजल डिहाइड नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब एकदम ध्यान रखना बेंजल डिहाइड जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन में ऑब्जर्वेशन नहीं देता है, ऑब्जर्वेशन नहीं देता है। क्लियर है। हो गया। नेक्स्ट तीसरा लिखिए, चौथा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब ये क्या है, इसमें भी दो पार्ट है, इसमें भी कितने पार्ट है दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। दो सॉल्यूशन क्या है बताओ मिक्सचर है। बाद में इसको मिलाते हैं हम, फिर उसमें अल्डिहाइड को रखते हैं हम, फिर टेस्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास मीन्स प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी के लिए बस आपको क्या करना है छू के निकल जाना है। कैसे निकल जाना बताओ छू के। ये भी तुम्हारा कॉपर सल्फेट होता है, ये सॉल्यूशन A है एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये सॉल्यूशन कौन सा है तुम्हारा A है। प्लस इसमें होता है सोडियम सिट्रेट, क्या होता है बताओ ये B होता है, इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है बताओ सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है ना। यहाँ देखिए तीन कार्बन है, यहाँ OH है, ये तुम्हारा होता है सोडियम सिट्रेट, बीच में तुम्हारा OH भी है, बीच में तुम्हारा क्या बताओ OH है, तो सोडियम सिट्रेट, ठीक है ना। तो आपको इतना समझना है अगर आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, इसमें भी तुम्हारा कॉपर किस में है कॉपर सल्फेट है, तुम्हारा कॉपर तुम्हारा क्या बताओ सल्फेट है। तो इस केस में भी तुम्हारा क्या होगा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तुम्हारा अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, बताओ क्या होने वाला है बोलो आपका RCHO, और आपका कौन सा है बताओ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कौन है बताओ BS। अब BS क्या है बस, BS क्या है बस, अरे BS क्या है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, प्लस बताओ बेटा प्लस आपका CO2, प्लस कितना बताओ CO2। 21 कलर का होता है CO2, 21 कलर का होता है CO2, बोलो इस CO2 किस कलर का होता है रेड, बताओ अरे ये तो पिंक का है जरा बार बार, हाँ इसको रेड कर देते हैं CO2, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट, ये बेंजल डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देता है, ये बेंजल डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देता है, ठीक है छाप दो। क्लियर है, जल्दी करो टाइम होने वाला है। ठीक है हो गया। हो गया हो गया, आगे बढ़ जाए। तो समझ में आ गया तुम लोग ना, कर लोगे ना इतना। बेनेडिक्ट कौन कौन था बताओ, बेनेडिक्ट
और बताओ फेयरिंग, और कौन था टॉलेंस। टॉलेंस तुम्हारा कोई भी अल्डिहाइड हो सब में टेस्ट वो देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। बट तुम्हारा फेयरिंग और बेनेडिक्ट बेंजल्डिहाइड को नहीं ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। ये क्लियर है ना। चलो अब एक शानदार चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है बेयर विलीजर। बोलो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है बताओ। जैसे मान लो आपका कोई कीटोन है, कोई तुम्हारा क्या बताओ कीटोन है, इसका रिएक्शन किससे कराते हैं बोलो, किसी पर एसिड से, किसी पर एसिड से, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एसिड को हम मान लेते हैं CH3, क्या मान लेते हैं CH3, ठीक है, ऑन है ना। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका मैकेनिज्म सुनिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम अभी मान के चल रहे हैं कि R और R' में किसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है, R की, ठीक है ना। हम मान के चल रहे हैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ R इज ग्रेटर देन R'। इस समझाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी समझ जाइए। माइग्रेटिंग हम मान के चल रहे हैं जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किससे ज़्यादा है, R का, किससे ज़्यादा है R' से, किससे ज़्यादा बताओ R'। अब बताओ इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। जो सर ये देखिए C डबल बॉन्ड O R' है और इसके सामने कौन आ रहा है बताओ CH3, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ HOO, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर, ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो लोन पे रिपल्सन, ऊपर से परऑक्सी लिंकेज भी है। तो अगर ये वाला अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो बताओ नेक्स्ट क्या बन गया RCO माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया R', और यहाँ क्या बन गया बोलो बेटा OH प्लस, फिर बताओ O, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, H प्लस को छोड़ देगा ये, क्या बताओ H प्लस किसने छोड़ दिया बताओ, क्या बन गया माइनस ऑफ H प्लस, क्या बन गया बताओ RCO माइनस, फिर तुम्हारा क्या बन गया R, ये R' था, और यहाँ तुम्हारा क्या है O C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुम लोग पता नहीं एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, एक कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया टेट्राहेड्रल। और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये इंटरनल अटैक से इसी को बाहर कर दे, फिर हम कर क्या रहे हैं, अरे हम बाहर ही कर देंगे तो करेंगे क्या हम। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बताओ, ये सर ऑलरेडी ये दुखी है, ऑलरेडी ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये दुखी है, इसमें परऑक्सी लिंकेज है, ये दुखी कंडीशन में है। किस कंडीशन में बताओ, दुखी कंडीशन में है। तो क्या होगा बताओ, ये जो बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड क्या बनाएगा पाई बॉन्ड। अब क्या होगा, जैसे पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक तो हटना ही है, अरे जैसे ही पाई बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन का कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड, तो एक तो हटना ही है तुमको। तो कौन हटेगा, जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है। इसी के लिए वो लाइन इंपॉर्टेंट है, तो जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है बताओ, माइग्रेट करने की टेंडेंसी। मैं आपको शायद पढ़ाया था जब पिनाकोल फॉर्मेशन पढ़ा रहा था, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर अलग है जो बताऊंगा मैं। तो ये R तुम्हारा क्या कर देगा बताओ बेटा, यहाँ माइग्रेट कर देगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बोलो R हट गया तुम्हारा, बताओ क्या हो गया R', बताओ C डबल बॉन्ड O, फिर बताओ OR। क्लियर है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये तो भैया तुम्हारा कीटोन है ना, जिसकी तुमको पता है कि R और R' में किसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है बेटा, बोलो ये R और R' में किसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है, R की। तो उसके बीच में ऑक्सीजन लगा देंगे, उसके बीच में क्या लगा देंगे, बस खत्म हो गया। ये R हो गया, O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया R', खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो जल्दी कर 2-3 सवाल कराता हूँ, ठीक है। अरे समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये था बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं हम, जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होती है उसमें क्या लगा देते हैं हम, उसके बीच में क्या लगा देते हैं हम, ऑक्सीजन। उसके बीच में क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर है, क्या समझ में आप लोगों को। तो लिख लो कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। अब 5 मिनट और लेता हूँ मैं। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, सुनो ध्यान से। सबसे ज़्यादा किसका होता है बताओ, H का, फिर 3 डिग्री आता है, फिर तुम्हारा कौन सा आता है 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल, फिर तुम्हारा कौन सा आता है 2 डिग्री। पिछले वाले केस में H के बाद फिनाइल आया था, याद है ना आप लोगों को। अब फिनाइल के बाद तुम्हारा अल्काइल आया था, बट इस केस में 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, फिर बताओ, फिर आता है तुम्हारा फिनाइल, फिर तुम्हारा आता है 1 डिग्री, फिर तुम्हारा क्या आता है 1 डिग्री। समझ में आ गया ना।
क्या आता है तुम्हारा 1 डिग्री। फिर तुम्हारा आता है CH3, ठीक है। 1 डिग्री मतलब CH2 CH3 हो गया। इस समझ में आया तुम लोगों को? जैसे एक सवाल है, सवाल करो तो बताओ इसको, इस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा कल पढ़ाया था मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, याद है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड याद है आप लोगों को? अरे क्या फॉर्मूला होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बताओ ये है। फिर बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, बताओ C डबल बॉन्ड OOH, इसके मेटा पर Cl, इसका नाम क्या होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, याद है? MCPBA आपके क्वेश्चन में देगा तो समझ जाएंगे ना आप लोग। जहाँ भी पर एसिड आ जाए, जहाँ भी क्या आ जाए पर एसिड। अब आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आपको बीच में क्या घुसाना है, ऑक्सीजन को। कहाँ घुसाना है? जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो इस केस में ये इधर वाला पार्ट जो है उसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है क्या भैया? देखो ध्यान से, इधर वाला पार्ट जो है इसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है ना। ये वाला कार्बन कैसा होगा 3 डिग्री हो गया। अरे कार्बन कैसा हो गया? तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से, ये बीच में क्या घुस गया, ऑक्सीजन, खत्म हो गया प्रोडक्ट। कितना सुंदर मैकेनिज्म है ना? आसान समझ में आ गया ना आप लोगों को? मैकेनिज्म समझे कि समझे? कोई दिक्कत उसमें? ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है उसमें क्या लगा देना है आपको, ऑक्सीजन। क्या लगाना बताओ, ऑक्सीजन। जैसे एक और सवाल करो, बोलो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पर एसिड, बताओ बोलो क्या होगा इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ। कहाँ ओ को लगाओगे, कहाँ ओ को लगाओगे? अरे यहाँ लगाओगे ना बीच में, तो बताओ क्या बनेगा तुम्हारा। क्या कुछ ऐसा नहीं बन गया? अरे बोलो बेटा। तो बस समझ गया ना तुम लोग बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन क्या है तुमको। तो जनरली हम कहाँ ऑक्सीजन लगाते हैं, जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो क्या इसका मैग्नीशियम उतना इंपॉर्टेंट था? नहीं, बट समझना जरूरी क्यों था, तो सर कैसे हो गया उसी के लिए जरूरी है। आपको बनाना कैसे है, कैसे बनाना है, जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है उसके बीच में क्या घुसा देना है, ऑक्सीजन। उसके बीच में क्या घुसा देना है, ऑक्सीजन। क्या क्लियर है? अरे बोलो बे, पक्का? तो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या आपका तबीयत गड़बड़ है क्या? आपका तबीयत सही है? सो क्या आ गया था क्या जस्ट क्लास में? अच्छा थोड़ा दिख रहा है, समझ रहे? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आपको करना क्या है, बस ऑक्सीजन को लगाना है। किसको लगाना है, ऑक्सीजन। चलो ठीक है, तो इसको पॉज कर दो। तो ठीक है, पॉज करो।